ये तरमीम, वो तरमीम, फिर तरमीम, फिर तरमीम। ये तरमीम करता कौन है? इसका हक किसको हासिल है? हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है इसमें यह हक हासिल है अवाम को। अवाम अपना हक कैसे एक्सरसाइज करती है? इलेक्शन के थ्रू। इलेक्शन में यह तय पाता है कि अवाम की नुमाइंदा जमात या अवाम के जो मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं वही कानून साजी करेंगे या तरामीम करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अवाम को। ये जो पार्लियामेंट है, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, सूबाई असम्बलियाँ हो, हमारा ये फोरम हो सेनेट का, हमें पहले तो ये देखना है कि क्या यह हकीकी तौर पे अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है या नहीं। अब ये कैसे देखना है? उसका एक ही तरीका है, आपने देखना है कि इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं होती, साफ और शफाफ इलेक्शन में जमहूरियत होती है। 2024 पख्तूनख्वा और पंजाब में जो 90 दिन की जो इलेक्शन होना था वो वहां पे नहीं होता, वो 1 साल उसको डिले किया जाता है इसके साथ जोड़ के। ये जो इलेक्शन होना था जनरल इलेक्शन, ये भी अपने टाइम पे नहीं हुआ। पहला हक तो आपने पे नहीं होता, वो 1 साल उसको डिले किया जाता है इसके साथ जोड़ के। ये जो इलेक्शन होना था जनरल इलेक्शन, ये भी अपने टाइम पे नहीं हुआ। पहला हक तो आपने अवाम का यहां मार दिया कि आपने इलेक्शन ही लेट कराए। फिर जब इलेक्शन होता है तो उससे पहले, 1 दिन पहले, एक पार्टी का इंतखाबी निशान ही छीन लिया जाता है। ये पार्टी का राइट नहीं छीना जाता, ये हमारे जैसे मुल्कों में अवाम का राइट छीना जाता है। या तो अमेरिका हो जहां लिटरेसी रेट है, वहां नाम देखते हैं जी रॉबिन जैक्सन फलां, उनको पता होता है इसको। यहां इंतखाबी निशान लोग जहन के अंदर तसव्वुर में रखते हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट कम है, इसलिए ये वोटर की मंशा का इजहार का उसको फैसिलिटेट किया जाता है कि वो जिसको वोट देना चाहता है उसका ज़हन नशीन कर रहे कोई सिंबल, कोई निशान। वो जब छीन लिया, यूनिवर्सल निशान नहीं रहा, तो मुख्तलिफ निशानात जो हैं वो दिए गए और हमारे उम्मीदवारों को आज़ाद कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन था जहां पर उम्मीदवार ने वोटर को नहीं ढूंढा, वोटर ने ढूंढा उम्मीदवार को। किस पे इमरान खान ने हाथ रखा है, किसको टिकट दिया है, उसका जो भी इंतखाबी निशान है मैं ढूंढ के उसको वोट दूंगा। इससे ज्यादा अवाम अपनी मंशा का इजहार कर ही नहीं सकते जो इस बार हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड है इन द हिस्ट्री कि इस तरह से कि बल्ला बंद, लीडर बंद, लीडरशिप बंद, कैंपेन बंद, कैंडिडेट बंद, लेकिन कौम का जज्बा बुलंद। उन्होंने ढूंढ के वोट दिया है। इससे ज्यादा अवाम की नुमाइंदगी करने का जो उनका जो राइट है उसको एक्सरसाइज करने का क्या उसकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है? इससे ज्यादा जिस तरह वो अक्कासी कर सकते हैं, तो वो इन्होंने अवाम ने 2024 के इलेक्शन में करके दिखाया कि पहली बार इस तरह से हुआ। लेकिन फिर जब ऐसा हो गया कि अवाम ने बता दिया कि हाँ जी एक बैलेट पेपर मुझे मिलता है, उस पर मुख्तलिफ नाम लिखे होते हैं, पूछा जाता है कि आप किसको वोट देंगे। वोट तो दे देते हैं लेकिन उसको शुमार नहीं किया जाता। और एक नई चीज आ जाती है, फॉर्म 47। उसके बाद अच्छा बात यहां रुकती नहीं है, फिर रिजर्व सीट्स वो भी ले ली जाती हैं। इमरान खान की पार्टी जो अवाम का एक तो पहले तो वो 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए, वो खत्म कर दी। फिर रिजर्व सीट जितनी सीटें दी वो दी दूसरी पार्टियों को दे दी गई। मतलब इस हद तक अवाम की जो चॉइस है उसको बार बार उसको रोंदा गया, उसको रोका गया। तो बताएं फिर इलेक्शन का मकसद ही खत्म हो जाता है, यहीं पे इलेक्शन का मकसद खत्म हो जाता है। तो पहला सवाल कि जो भी तरमीम आ रही है, पहली चीज तो यह है
क्या ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट कर रही है? वो मैंने आपको बता दिया कि कैसी नुमाइंदगी है, लोगों के वोटों से तो आई नहीं है। तो ये कैसे कर सकते हैं कोई भी तरमीम, चाहे वो 26वीं हो, 27वीं हो, 28वीं हो, 29वीं, 30वीं जो भी हो, वो कैसे कर सकते हैं? और फिर जिस लीडर को पूरी कौम ने इलेक्ट किया कि आज 8 नवंबर है जी, कल 9 नवंबर शायर मशरिक हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश है, और जो हमें हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने जिस किस्म का पाकिस्तान चाहा था, क्या आज हम उस पाकिस्तान में हैं? कि अल्लामा इकबाल ने जो खुद ही का फलसफा दिया कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। वो खुददारी, वो सेल्फ स्टीम, वो कहां गई?